नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानो। दोस्तों, आजकल गुरु जमवाणी के अर्थों पर खूब चर्चाएं हो रही हैं। यह वास्तव में गर्व का विषय है कि हमारे युवा आजकल खुलकर वाणी को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और उस पर चर्चा भी कर रहे हैं। यह जागरूकता समाज की असली ताकत है। हालांकि इसमें कुछ लोग, लगभग 5% के करीबन होंगे, ऐसे भी हैं जो अधूरी या गलत जानकारी के आधार पर अपने विचारों पर अड़े हुए हैं। लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जमवाणी का सौंदर्य यही है कि जब आप इसे बार बार पढ़ते हैं तो वाणी स्वयं अपने अर्थ खोल देती है। किसी के बताने या अर्थ को मानना ना मानना, यह समझ अपने आप ही विकसित हो जाती है। आजकल कुछ लोग यह प्रचार कर रहे हैं कि गुरु जाम्बो जी के किए गए चमत्कार आज विज्ञान के माध्यम से सिद्ध हो रहे हैं। उनका कहना ये है कि जो बातें जाम्बो जी ने 500 साढ़े 500 साल पहले कही थी, उन्हें अब विज्ञान साबित कर रहा है। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि गुरु जाम्बो जी ने जो चमत्कार किए थे, वो इसलिए नहीं किए थे कि आने वाला उन्हें विज्ञान कहकर दिखाएगा, बल्कि इसलिए किए थे कि लोग ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह कर रहे थे, उनकी आंखें खोल सके। इसलिए उन्होंने चमत्कार किए थे। उनके चमत्कार परमात्मा की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण थे, न कि भविष्य के वैज्ञानिक आविष्कारों की भविष्यवाणी थी। वो ऐसा नहीं था। गुरु जाम्बू जी ने स्वयं यह चेतावनी भी दी थी कि समय आने पर कुछ लोग विज्ञान की आड़ में पाखंड करेंगे, घोड़े को दाल चराएंगे, काट के घोड़े को, मुर्दे को हंसाएंगे, जैसे अनेक कार्य विज्ञान के नाम पर करके दिखाए जाएंगे आपको। लेकिन आपको सजग रहना है। दोस्तों, गुरु जाम्बो जी ने हमें वैज्ञानिक बनने के लिए उपदेश नहीं दिए थे। उन्होंने हमें मोक्ष और सत्य का मार्ग दिखाया था। वह मार्ग जो आत्मज्ञान और सदाचार और सेवा से होकर गुजरता है। दुनिया आगे बढ़ती जाएगी, विज्ञान नए नए आविष्कार करता रहेगा, लेकिन गुरु जाम्बो जी की वाणी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 550 साल पहले थी, क्योंकि उनका संदेश विज्ञान से ऊपर आध्यात्म और मानवता से जुड़ा हुआ है। आजकल समाज में एक नई होड़ लगी हुई है जमवाणी को वेदों का सार बताने की। लेकिन दोस्तों, क्या हमने कभी ठहर कर यह सोचा है कि गुरुदेव जाम्बो जी ने स्वयं क्या कहा था? उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि आप मेरी वाणी को ही वेद मानना। और यह कोई सामान्य वाक्य नहीं, बल्कि सृष्टि के सत्य का उद्घोष था। फिर भी आज कुछ तथाकथित विद्वान जमवाणी को वेदों का सार बताने पे अड़े हुए हैं। अगर गुरुदेव ने वेदों का सार ही बताना होता तो वो कह देते कि वेद पढ़ो, वेद समझो। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा था, बल्कि उन्होंने बार बार लोगों को चेताया, समझाया और अंततः बिश्नोई धर्मपंथ की स्थापना की, ताकि लोग सच्चे मार्ग पर चल सके, ना कि पुरानी परंपराओं और भ्रमों में उलझे रहे। सोचिए, अगर वेदों का इशार बताना होता तो नया धर्म क्यों बनता? फिर तो सभी वेद पुराण मानने वाले अपने आप विष्णुई हो जाते। लेकिन नहीं, गुरुदेव ने नया पंथ इसलिए बनाया था क्योंकि उन्हें जीवन, पर्यावरण, आत्मा की ऐसी दृष्टि थी जो युगों से आगे की थी। आजकल एक संत निंदा की बात भी बहुत की जा रही है, लेकिन पहले यह समझिए कि जमवाणी में संत किसे कहा गया है। अगर कोई व्यक्ति गुरु की आचार संहिता का कोई संत अगर पालन नहीं करता, तो क्या वह संत कहलाने योग्य है? आप ही सोचिए। आज की स्थिति तो यह है कि कुछ तथाकथित संत धन संग्रह में लगे हुए हैं। अबोर और गंगानगर के मंदिरों में चढ़ावे की जो राशि थी, उसको लेकर विवाद हुए थे। किसी से छुपी हुई बातें नहीं है। जो रकम उन्होंने मंदिर के लिए चढ़ाई थी, वह रकम विवाद का कारण बन गई थी और उनको वापस ना देने के लिए भी मना कर दिया गया था, वापस नहीं देंगे, क्योंकि वो जो है एक तय राशि की जो है ना, वो बात होने के बाद में भी, अरे मेरी बात झूठ है तो आप गंगानगर और अबोर जाके पूछ भी लीजिए, क्या यही संतों का आचरण है? पैसे के मोह माया में इतना गिर जाना, क्या यह त्याग कहलाता है? क्या यह मोह और माया से दूर की बात करते हैं संत? वो यही है। इसका मतलब यह नहीं है कि समाज में अच्छे संत नहीं है। नहीं, संत हैं, बहुत अच्छे हैं और बहुत है। आज भी अनेक युवा संत है जो सच्चे अर्थों में जमवाणी के मार्ग पर चल रहे हैं। अब आवश्यकता है कि ऐसे संत और जागरूक लोग इन पाखंडों के खिलाफ आवाज उठाएं और समाज को फिर से जमवाणी की असली शिक्षा की ओर लौटाएं। आप पीएचडी करें, आप आचार्य बने, आप शास्त्री हो, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है।
लेकिन जब बात जमवाणी की हो ना, तब कृपया पंडितों, मौलवियों या दूसरे धर्मग्रंथों का से के हवाले से अर्थ ना निकालें, क्योंकि गुरु जाम्बो जी ने तो हमें इन्हीं जटिल अर्थों और पाखंडों से मुक्त करवाया था। और आज वही सब फिर से शुरू हो गया। सोचिए आप, गुरु जम्बेश्वर भगवान ने जब बिश्नोई धर्मपंथ की स्थापना की थी तो उनका एक ही उद्देश्य था, समाज को पाखंड, अंधविश्वास और गलत आचरण से मुक्त करवाना। लोगों को उस वक्त की ये जरूरत थी। उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि सच्चा धर्म बाहरी दिखावे या चमत्कारों में नहीं, बल्कि सत्य, करुणा, संयम और सेवा में है। लेकिन आज वही समाज जो पाखंड के खिलाफ खड़ा हुआ था, धीरे धीरे उसी जाल में फंसता जा रहा है। कुछ जगहों पर धर्म के नाम पर प्रदर्शन, पैसों की होड़ और झूठे चमत्कार, जो कि गुरुदेव ने पहले विज्ञान का बता दिया था, और दिखावा जो बढ़ता जा रहा है। लोग वाणी के गूढ़ अर्थों को समझने के बजाय उसे अपने हित में तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। यह वही चीज है जिसके खिलाफ गुरु जम्बो जी ने आवाज उठाई थी, और जिसके कारण उन्होंने एक नया धर्म मार्ग बनाया था, जो किसी जाति, पंडित, पुरोहित से नहीं, बल्कि आचरण और सत्य से जुड़ा हुआ था। दोस्तों, आज अगर हम चुप रहेंगे, अगर हम यही सोचते रहेंगे कि हमें क्या लेना देना है, तो आने वाली पीढ़ी हमें याद नहीं करेगी, बल्कि कोसेंगी। क्योंकि हम वही पीढ़ी होंगे जिन्होंने जमवाणी को समझने के बजाय उसे बस छोड़ दिया, हालातों पे छोड़ दिया भी जो बता रहे हैं वो सही है। आज जरूरत है हर एक बिश्नोई को कि अपने अंदर जाके, क्या हम वास्तव में वही समाज हैं जो गुरु जाम्बो जी ने बनाया था? क्या हम उसी धर्म के अनुयायी हैं जो सत्य और विवेक पर टिका हुआ था और टिका हुआ है आने वाले टाइम में? अगर नहीं, तो अब समय है अपनी आवाज उठाने का। पाखंड के खिलाफ बोलना किसी का निंदा या कोई विरोध नहीं है, बल्कि गुरु भक्ति का प्रमाण है। आप पाखंड के खिलाफ बोलते हो तो आप किसी से डरने की जरूरत नहीं है आपको। हर बिश्नोई का यह कर्तव्य है कि जमवाणी को समझे, उसे अपने जीवन में उतारे, और जब भी कोई उसके अर्थों को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश करे तो दृढ़ता से कहो, हमारा धर्म सत्य पर आधारित है, पाखंड पर नहीं। आपको ये बोलना होगा। गुरु जाम्बो जी ने हमें आंखें मूंद कर कोई चीज मानने के लिए नहीं कहा था, बल्कि आंखें खोलकर सत्य को पहचानने के लिए प्रेरित किया था। यही विष्णुई धर्म की आत्मा है, और इसे बचाना हर विष्णुई का पवित्र कार्य है। अगर हम ये इसी सोच में उलझे रहेंगे भी हम उसकी अवहेलना कर रहे हैं जी, वो क्या सोचेगा जी, हम तो, हमें क्या लेना देना है, तो फिर अगर इस तरह सोचेंगे, अगर नहीं बोलेंगे, तो पाखंडियों का जो एक लेवल है वो बढ़ता जाएगा, और फिर वही सब होगा जो हम, जो जाम्बो जी ने उस वक्त कहा था, अभी घोड़े को दाल चराई जाएगी, जो कि आजकल दिए वगैरह तो जल ही रहे हैं, और अलग अलग अर्थों में जो अर्थ तो हो ही रहे हैं। अलग अलग भजन जो है फिल्मी गानों के हिसाब से, गोरी तेरे नैन बिन काजल सुनने, और एक वो है तेरे इश्क में प्यारे बदनाम हो चुका हूं। इस तरह के तो अब भजन आने लगे हैं। कुंकू तेरा चरण पधारो गुरु जम्बदेव, वो तो बहुत पुरानी बात होगी, अब नए आ रहे हैं। तो क्या इस तरह धर्म की जो स्थापना वो ऊपर होगी? मेरी आप बातों से सहमत हो या ना हो ना, बात वो नहीं है, और ना ही मेरे को विद्वान मानने की बात है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, मैं कोई विद्वान नहीं हूं, लेकिन आपको समझने की जरूरत है। आप जमवाणी पढ़ोगे, खुद ब खुद समझ में आ जाएगी, किसी दूसरे की तो जरूरत ही नहीं है। इतनी जटिल तो है नहीं, जटिल चीजों से तो ये जमवाणी की व्याख्या हुई है हमारे यहाँ। और जो भगवे की अवहेलना, लेकिन भगवे के अंदर जो कोई संत है तो उनका आचरण भी तो देखिए ना आप। अगर आचरण उनका अगर सम्मान्य है तो आप उनकी करिए, आप उनका खुल के बात मानिए, उनका समर्थन करिए, क्या दिक्कत क्या है? क्योंकि जमवाणी में यही चीजें तो है। जो संत होगा वो अपने आप आपको जमवाणी के रास्ते पर दिखाएगा, जमवाणी से बाहर नहीं हो रहा। लेकिन क्या आपको जमवाणी के अर्थों की कथाएं हो रही हैं, उन्हें अर्थ बताए जाते हैं? नहीं, एक दिन 2 अर्थ बता दिए, दूसरे दिन 4 हो गए। जमवाणी के नाम पे चुटकुले, रास कथाएं, जो मर्जी चलती है, लेकिन जमवाणी के अर्थों पे बात नहीं होती, और होती है तो वो 5, 7, 10 अर्थ से ज्यादा आपको अर्थ नहीं होंगे उनके।
क्यों भी इतना क्या है इसमें, इतना जटिल है क्या? दोस्तों ये आप सभी को सोचना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए भी हमें क्या लेना देना है। बाकी आप स्वतंत्र हैं, जो मर्जी सोचें, किसी को कोई कहने या मात्र से तो कुछ होने वाला नहीं है। बाकी आप सभी को मेरी वीडियो कैसे लगी, आप अपने कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा, क्योंकि समाज में जो चल रहा है ना, उसके ऊपर आपकी उपस्थिति दर्ज करवाना जरूरी हो गई है। आप बोलिए, आवाज उठाइए, अपने राय बताइए क्या हो सकता है और क्या करना चाहिए। और युवाओं को भी मैं एक विशेष बात बोलना चाहूंगा, भी आप खुल के लिखिए। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है आजकल, लिखिए आप। अगर आपको जो चीजें अच्छी नहीं लगती है ना, लिखिए। इससे किसी को कोई निंदा विंदा कुछ नहीं होती है। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फेसबुक पर लाइक जरूर कर दीजिएगा, फॉलो जरूर कर लीजिएगा। और इसी के साथ ही आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, नमन, प्रणाम, राम राम।